हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का क्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे इन सब से और ये लोग अपना आंसर बताएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सुशांत, आप बताइए रेक्टिफायर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना। बिल्कुल सही आंसर है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगला सवाल ऋषभ आपसे है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1999 ईस्वी में। ठीक है, बिल्कुल सही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आप बताइए सुशांत सर, डीआरडीओ के मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। बिल्कुल सही। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताइए। 1958। बिल्कुल सही, 1958 में, ठीक है। अगला सवाल है ऋषभ आपसे है, फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, फ्रांस का जो प्रधानमंत्री जीन कॉर्टेस है, ठीक है, जीन कॉर्टेस है। अगला सवाल सुशांत आपसे है, फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस का राष्ट्रपति पास याद में आ रहा है कुछ मैक्रोनी करके हुआ। फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। अच्छा, फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल इमैनुअल मैक्रोन, मैक्रोन। ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस क्यूज का जो पीडीएफ है, हैंड राइटिंग नोट्स, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ठीक है। और आगे है क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी। ठीक है, बिल्कुल सही, एनरिको फर्मी। अगला सवाल ऋषभ आपसे है, केंद्राभिसारी त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण का बीच कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। बिल्कुल सही, 90 डिग्री का। केंद्राभिसारी त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण का बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगला सवाल ऋषभ आपसे है, मेरे जीवन की परीक्षा पुस्तक किसने लिखी है? सुशांत आप बताइए, मेरे जीवन की परीक्षा, अमृतसर। मेरे जीवन की परीक्षा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है किसने? युवराज सिंह, ठीक है। युवराज सिंह। किसने लिखी है? युवराज सिंह, ठीक है। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम बिल्कुल सही, देवेंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। आप बताइए सुशांत, कॉकरोच क्या है? यानी कि कौन सा जानवर है, किस कैटेगरी में आता है कॉकरोच? सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी। अगला सवाल आपसे है, ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन में बदल जाता है और निम्न में से कहाँ पर जमा होता है? कहाँ पर? यकृत में। यकृत और मांसपेशी दोनों में। ठीक है, यकृत और मांसपेशी दोनों में जमा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक प्रदूषक कौन सा धातु है? लेड। बिल्कुल सही, लेड। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक प्रदूषक धातु कौन सा है? तो वो लेड है, ठीक है। अगला सवाल सुशांत आपसे है, नगर उंटारी कस्बा भारत के किस राज्य में है? झारखंड। बिल्कुल सही, नगर उंटारी जो कस्बा है वो भारत के झारखंड राज्य में अवस्थित है, ठीक है। सुशांत आप बताइए, स्वदेश दर्शन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 से 15। 2014 से 15, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऋषभ आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। थोड़ा जोर से बोलिए, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा। चलिए आप बताइए सुशांत, बीसीसीआई का उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? बीसीसीआई का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला, बिल्कुल सही। अब बताइए ऋषभ, बीसीसीआई का मुख्यालय किस स्टेडियम में है? आपको स्टेडियम का नाम बताना है। वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में स्थित है। बिल्कुल सही, वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है, ठीक है। आप बताइए, मनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आरबीआई के द्वारा। बिल्कुल सही, आरबीआई के द्वारा, ठीक है। आप बताइए, रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, ठीक है। देखिए चंडीगढ़ में रॉक गार्डन और सुखना झील भी कहाँ है? तो वो भी चंडीगढ़ में, ठीक है। चलिए आप बताइए, चंडीगढ़ से एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप बताइए सुशांत, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बोजियर। बिल्कुल सही, ली कार्बोजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार है, ठीक है। सुशांत आप बताइए, सॉरी ऋषभ आप बताइए, दिल्ली का वास्तुकार कौन है? एडवर्ड लुटियंस। बिल्कुल सही, दिल्ली का वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस है, ठीक है। चलिए आप बताइए, मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। पद्म भूषण, बिल्कुल सही, मैरी कॉम द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है, ठीक है। अगला सवाल आपसे है ऋषभ, दर्द से राहत के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ड्रामाडोल।
बिल्कुल सही, दर्द से राहत के लिए ट्रामाडोल का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रमुख नियुक्तियों के बारे में अब जान लेते हैं। चलिए आप बताइए सुशांत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है अभी? निर्वाचन आयुक्त है अनूप कुमार अनूप चंद्र पांडे, ठीक है। पांडे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में अनूप अनूप चंद्र चंद्र पांडे है, ठीक है। चलिए ऋषभ आप बताइए, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है अभी वर्तमान में? मुख्य सूचना आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? तो यशवर्धन सिन्हा है, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। चलिए आप बताइए, वर्तमान में CAG कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। वर्तमान में CAG जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। आप बताइए, महान न्यायवादी कौन है अभी वर्तमान में? के वेणुगोपाल, ठीक है, के वेणुगोपाल। चलिए अगला सवाल सुशांत आपसे है, मुख्य सतर्कता आयोग का अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? सुरेश एन पटेल। बिल्कुल सही, सुरेश एन पटेल। चलिए अगला सवाल है, CBI का कार्यवाहक निदेशक अभी कौन है? कार्यवाहक प्रवीण कुमार, प्रवीण सिन्हा, ठीक है। CBI का वर्तमान में कार्यवाहक निदेशक है प्रवीण सिन्हा। और इसके डायरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए तो वो कौन है अभी वर्तमान में? सुबोध कुमार जायसवाल। बिल्कुल सही, सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए अगला सवाल है, NCRB, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले बताइए, NCRB का फुल फॉर्म क्या है? बोले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। NCRB का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय। बिल्कुल सही, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। आप बताइए ऋषभ, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये किसका? NCRB का स्थापना 1986 ईस्वी में। बिल्कुल सही, 1986 ईस्वी में। और बताइए आप, वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? NCRB के वर्तमान में निदेशक कौन है? चलिए तो हम बताते हैं, तो इसका वर्तमान में निदेशक अभी रामफल पवार है, ठीक है। रामफल पवार है। चलिए आप बताइए, भारत का 2020 में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन थाना कौन सा है? ये मणिपुर का है। हाँ, मणिपुर का, बिल्कुल सही। जो कि और इसका नाम जो है नोमपेंग सेक है, ठीक है। नोमपेंग सेक इसका नाम है। मणिपुर पुलिस स्टेशन का नाम है नोमपेंग सेक, ठीक है। और 2019 में जो था वो एबरडीन था, जो कि अंडमान और निकोबार में था, ठीक है। चलिए आप बताइए सुशांत, सर्बिया की राजधानी कहाँ है? बेलग्रेड। बिल्कुल सही, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। चलिए ऋषभ आप बताइए, कबरताल झील कहाँ स्थित है? बिहार में। बिल्कुल सही, कबरताल झील बिहार में है, ठीक है। आप बताइए, सुर सरोवर या फिर कीथम झील किस राज्य में है? आगरा यानी कि वो तो शहर में है, यानी कि यूपी में है, ठीक है। आगरा में स्थित है। और वो आगरा कहाँ? तो यूपी में है, ठीक है। चलिए आप बताइए, आसन झील कहाँ स्थित है? आसन उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए ऋषभ आप बताइए, सोकर झील कहाँ है? सोकर झील, हाँ, सोकर झील कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लद्दाख में, ठीक है। सोकर झील कहाँ है? लद्दाख में। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ और कब किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने मुंबई में की थी, ठीक है। बिल्कुल सही, सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। और किसने की थी, किन्होंने की थी? तो वो ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। अगला सवाल है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। बिल्कुल सही, हॉफमैन कप लॉन टेनिस से संबंधित है, ठीक है। चलिए ऋषभ आप बताइए, महाराष्ट्र का भी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है वहाँ पर? भगत सिंह कोश्यारी। बिल्कुल सही, भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आप बता दीजिए, गोवा का राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? गोवा का राज्यपाल है क्या? श्रीधरन पिल्लई। गोवा का राज्यपाल जो वर्तमान में भी श्रीधरन पिल्लई है। और गोवा का, चलिए सीएम का नाम बताइए, सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। बिल्कुल सही, गोवा का सीएम अभी प्रमोद सावंत है। पुस्तक द एग्रूमेंटेटिव इंडियन किसने लिखी है? अमर्त्य सेन ने। बिल्कुल सही, अमर्त्य सेन ने। चलिए आप बताइए, माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ल्यूवेनहॉक, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। चलिए आप बताइए, NaCl में कौन सा बंधन होता है? आयनिक बंधन। बिल्कुल सही, NaCl में आयनिक बंधन होता है, ठीक है। चलिए आप बताइए, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। बिल्कुल सही, संस्कृत भाषा में। चलिए आप बताइए, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान को।
प्राथमिक चट्टानें किसको कहा जाता है? तो आग्नेय आग्नेय चट्टान चट्टान को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, गन्ना एक प्रकार का क्या है? घास। घास से। ठीक है, गन्ना एक प्रकार का घास है। चलो अब तो यहाँ हो गया क्लियर।